चैप्टर 25 के स्टार्ट में हम देखते हैं अकेडमी के ग्रैंड हॉल में, जहां सारे स्टूडेंट्स गैदर हुए होते हैं और स्टेज पे खड़े अपने अल्फ्रेडो ग्रे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। साथ ही उन्हें देखकर रॉल सोच रहा होता है, अल्फ्रेडो ग्रे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक सेज हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं। साथ ही वो यही बता रहा होता है, अल्फ्रेडो ग्रे ये 8th सर्कल आर्क विजार्ड हैं, जिनका इल्यूजन और विजन मैजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तो और इन्हें वंडरिंग अराउंड और नोमैडिक सेज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए उनके टावर वाले लोग भी उनकी लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाते और वो इस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन गिल्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अपना रोल उनके बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा अचानक से प्रेसिडेंट कैसे बन गया। और तो और ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको तब आना चाहिए था जब अलायंस फॉर्म हुई थी। शायद टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। हम अपने अल्फ्रेडो ग्रे को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है अकेडमी में आज से विजन मैजिक की ट्रेनिंग भी इंक्लूड होगी, जिस चीज़ को आप अब प्लेसमेंट एग्ज़ाम में भी देख सकते हो। फिर उनके बाद अकेडमी के प्रेसिडेंट आते हैं, जिनका नाम स्पेस डी टेल्पेशन होता है। साथ ही वो बोल रहे होते हैं कि जैसा कि अभी आपको वाइस प्रेसिडेंट अल्फ्रेडो ग्रे ने बताया कि इस बार अकेडमी के प्लेसमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, तो इसीलिए प्लेसमेंट एग्ज़ाम की जो मटेरियल लिस्ट है उसको भी उस हिसाब से चेंज किया जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ अटेंशन दें और जो शेयर मटेरियल लिस्ट है उस पर गौर करें। और अपना रोल सोच रहा होता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है अब भी वो बिल्कुल ईजी होगा, तो मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस साल का जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होगा उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसीलिए सभी के सभी अपना बेस्ट करना। और स्पेशल रिवॉर्ड सुनने के साथ ही अपना रोल सोचता है, क्या एक स्पेशल रिवॉर्ड? मुझे तो सिर्फ ये लगा था कि जो एकेडमी है ये सिर्फ स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करती है, लेकिन अचानक से रिवॉर्ड क्या आ गया। और साथ ही अपने रोल के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई होती है, जो कि होती है स्नेरियो क्वेस्ट प्लेसमेंट एग्ज़ाम। उसका ग्रेड अननोन होता है। बेसिकली उसमें होता है कि तुम्हें एस क्लास में जाना है, वो भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम के थ्रू, और तुम्हें उसमें टॉप करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी। और साथ ही तुम अपनी फैमिली को भी उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अपना रोल बोलता है ये क्वेस्ट इतनी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। साथ ही हमें वो बता रहा होता है कि जो एकेडमी है इसमें 5 तरह की क्लास होती है, एस, ए, बी, सी और डी। टोटल 600 स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, जिसमें से टॉप 60 स्टूडेंट्स को एस क्लास मिलती है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल बात यह है कि मुझे इन सभी में टॉप करना है। तभी वो सोच रहा होता है कि मुझे रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। लेकिन तभी अपना जेक वहाँ आता है, जो कि बोलता है सर हमें वो स्पेशल रिवॉर्ड के बारे में पता तो लग गया है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है। जिसके बाद अपना रॉल स्पेशल रिवॉर्ड की लिस्ट को पढ़ने लगता है। बेसिकली उसमें 3 रिवॉर्ड्स होते हैं, जिनमें पहला होता है कि एकेडमी की लाइब्रेरी के सारे फ्लोर्स में जाने को अलाउ होगा। दूसरे में होता है कि पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर, वो भी विजन मैजिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के साथ। साथ ही तीसरा होता है पर्सनल आइटम, वो भी एकेडमी की वर्कशॉप में। इस चीज़ को पढ़ने के बाद अपना रॉल सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, मुझे टॉप ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर, लाइब्रेरी और एक पर्सनल आइटम, ये सारे के सारे कोई आम बात नहीं है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं मेरे लिए। हमें रोल बता रहा होता है एकेडमी के जो लेक्चर्स हैं उनसे सिर्फ मेरी स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, लेकिन एक्सपी और रिवॉर्ड्स नहीं मिल सकते। लेकिन जिस रीज़न से मैं आया था वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलना था। लेकिन मैं हॉनेस्टली बताऊं तो मैं मॉन्स्टर्स और डंजन्स को एक्सप्लोर करके वहाँ से एक्सपी और रिवॉर्ड पाना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वर्थी होता है यहाँ के लेक्चर को सुनने से। लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं। अगर मैं जीत गया तो मुझे विजन मैजिक की फैसिलिटीज़ और तो और फेक मॉन्स्टर समन करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिनको मार के मैं रियल एक्सपी गैदर कर सकता हूँ। और तो और उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती, पर अगर मैं जीत जाऊँगा तो वो मुझे फ्री पड़ेगा, और जो रिवॉर्ड्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिडन पीसेज होंगे, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा स्किल बुक्स को और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ, और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा सालों को बचा सकता है। और सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अपना रोल सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। हमें ये भी बताता है कि मुझे ये लगा था कि मुझे फुल्ली 3 ईयर्स लगते एक सीनियर बनने के लिए, जिसके साथ ही मैं आके सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता था। लेकिन अगर मैं टॉप पर आ गया तो ऑफकोर्स मैं सारी चीज़ों को अभी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी अनाउंसमेंट होती है, सारे स्टूडेंट्स और फ्रेशमेंस वो सारे प्लाजा की तरफ आ जाओ। और अपना रोल सोच रहा होता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्लाजा की तरफ जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स गैदर हो चुके होते हैं। तभी अपने रोल को कोई पीछे से बुलाता है, और आप इसके रेड हेयर से तो समझ ही गए होंगे कि आखिर यार ये कौन है।
और वो बोल रहा होता है क्या तुम एस्थोन कंट्री के किड हो। अपना रोल सोच रहा होता है एक और रैंडल, और बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। और साथ ही उसके पास जाके ये बोल रहा होता है कि तुम मेरे से ज़्यादा बच्चे लग रहे हो तो तुम मुझे बच्चा क्यों कह रहे हो। तो उस बात से वो बंदा चिढ़ जाता है और बोलता है सच में रूमर्स सही थे, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, इसीलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और एक बुरा पर्सन बोला जाता है। तो अपना रोल उसमें मुंह फेरते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं बिजी हूँ तो ठीक है बाय। और अपने रोल के ऐसे एटीट्यूड को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और अपने रोल को पीछे से हाथ लगाने वाला होता है, पर बीच में उसे कोई रोक लेता है। साथ ही अपना रोल पीछे मुड़कर देखता है और हम पाते हैं कि अपने जेक और फिलिप्स उसने उस बंदे को रोक दिया होता है और वो बोल रहे होते हैं कि तुम हमारे यंग मास्टर को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, उन्होंने तुमसे शॉप बोल दिया ना तो तुम चुपचाप मान जाओ। और इनकी बातों को सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन उन्हें बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें यहाँ कोई सीन क्रिएट करना है। तभी उसका एक गार्ड आता है और बोलता है सर यहाँ काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, क्या आप यहाँ आप शांत हो सकते हो। जिसके बाद वो बंदा रेड हेयर वाला वो बोलता है तुम एस्थोन के किड, तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हें सिखा के रहूँगा एक लेसन, और उसको गालियाँ दे रहा होता है। जिसके बाद अपना रोल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो दोनों बंदे मतलब जेक और फिलिप्स उसे देख रहे होते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स गैदर हो चुके होते हैं प्लाजा में। जिसके बाद हम अपने रोल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इस इवेंट में तो सच में काफ़ी बड़ी फैमिलीज आई हैं। उनमें से पहली फैमिली होती है ड्यूक मार्कोस टेम्पलेशन, सेकंड फैमिली होती है मार्कोस मैकनेल्स फैमिली, और थर्ड फैमिली होती है रैंडल विस्काउंट्री फैमिली। और इनको देखने के बाद रोल सोच रहा होता है इन फैमिली का इस अकेडमी में सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा होगा, क्योंकि इस फैमिली के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। और अब मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो समझ आने लगी है कि यहाँ कैसे रूल्स काम करते हैं। और दूसरी तरफ अपना जेक बोल रहा होता है वाओ इस फेस्टिवल में तो काफ़ी सारी लेडीज़ आई हैं। साथ ही वो ये भी बोलता है अपने रोल से अब मुझे समझ आया यंग मास्टर आप यहाँ क्यों आना चाहते हो। और इस बात को सुनने के बाद तो जब अपना फिलिप्स होता है उसको घूरने लगता है, तो वो बंदा बोल रहा होता है अरे मुझे पता है यंग मास्टर इसमें आराम से टॉप कर लेंगे, तो बस मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूँ। और वो बात को बदलने की कोशिश कर रहा होता है, बदलने की। तभी वो बोलता है अरे उस बंदे को देखो, क्या वो हमारी फैमिली से नहीं है। हम देखते हैं भीड़ में एक बंदे को जो कि अपने रोल को चेयर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आया होता है। सच में इस बंदे के लिए दिल से शुक्रिया, आप कमेंट में इसके लिए कुछ लिख सकते हो। साथ ही हम देखते हैं अपने जेक को जो कि रोल से बोल रहा होता है मुझे बिलीव है कि सर आप इसको आराम से कंप्लीट कर लोगे, तो चलो मैं बाहर की सिचुएशन को देखने जाता हूँ, गुड लक आपको। अपना रोल भी बोलता है सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं चलो। और उनके जाने के बाद जो अपना रोल होता है वो इंस्ट्रक्शन लिस्ट को पढ़ने लगता है और उसे पढ़ते हुए बोल रहा होता है इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, स्पेसिफिकली डाल्टन फ्रॉम टेल्पेशन फैमिली और जेम्स फ्रॉम मैकनेल फैमिली। ये आने वाले 10 साल में मास्टर लेवल को रीच कर लेंगे, इनसे भिड़ना कोई आसान बात नहीं होगी। तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलता है कि सारे स्टूडेंट्स स्मॉल ऑडिटोरियम में चले जाइए क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाला है। अपना रोल जो सोच रहा होता है कि ओए बच्चों मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो टॉप स्पॉट है वो सिर्फ मेरे लिए है। हमें प्लेसमेंट एग्ज़ाम की सीन दिखाई जाती है जो कि रिटन टेस्ट होता है। वहाँ सारे स्टूडेंट्स अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं और एग्ज़ाम देने लगते हैं। जिसके बाद हम अपने रोल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये तो राइटिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि मैं कैफे लिंक और सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसे चीटिंग करके आराम से कर सकता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके साथ ही ये जो टेस्ट होता है ये भी कंप्लीट होता है। अगला टेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, जिसके साथ ही वह जो इंस्ट्रक्टर होता है बोलता है कि तुम ग्रुप्स में जाना और आगे चल के जो इन्विजिलेटर है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और जैसे ही अपना रोल उस कमरे के अंदर कदम रखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो बोलता है यहाँ तो माना रिस्ट्रिक्शन फील्ड है, सारे लोग अजीब से बिहेव करने लगते हैं। और जो उनका इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है ये एक माना रिस्ट्रिक्शन फील्ड है जिसमें तुम अपना माना यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट है, तो इसकी कोशिश मत करो। और जो तुम्हारा रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग इस पर पंचिंग बैग पर पंच करो। अपना रोल उसे देखने के बाद बोलता है क्या एक पंचिंग मशीन? दरअसल ये स्ट्रेंथ मीटर है जिसमें तुम अपना स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो। और जिसके साथ ही हम देखते हैं एक बच्चा जो कि उसमें पंच करता है, उसके 2 नंबर शो होते हैं, मतलब उन्हें 2 चांस मिल रहे हैं, जिसमें पहला होता है 1322 और दूसरा 1418। उसके साथ ही इंस्ट्रक्टर अगले बंदे को बुलाता है। हम देखते हैं रोल को जो कि सोच रहा होता है इसमें हाईएस्ट 2 अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं जिनमें तुम्हें पूरी मैक्सिमम फोर्स से अपने पंच करने हैं। साथ ही एवरेज के हिसाब से यह 1000 से 1500 तक जो स्कोर है वो आएगा, मतलब 1000 से 1500 उनका एवरेज है। उसके साथ ही अपना रोल एक बच्चे को देखते हुए सोच रहा होता है ये इतना हाई नहीं है। साथ ही वो यही बोल रहा होता है कि जो ये बच्चा है इसका जो स्टेमिना है वो 43 और स्ट्रेंथ 50 है,
ये हमारे ग्रुप में टॉप 5 में आता है, चलो इसे देखते हैं इसका स्ट्रेंथ कितनी हो, मतलब इसका जो स्कोर है वो कितना होगा। वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा फोर्स है, पंच करता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा सही होता है और उसमें स्कोर आता है 2250। उसे देखकर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ये तो वैसे भी मैकनेल फैमिली से, ये तो आराम से कर लेगा और ये सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है। और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं। हम रोल को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये पहला बंदा था जिसने 2000 से ऊपर स्कोर किया और अगर 2250 इसने करा है तो बाकी बंदे पता नहीं कितना कर देंगे। और गुड, अब मुझे समझ आ गया है मेरा लेवल कहाँ है और मैं आराम से इसे कर लूँगा। तो हाँ यारो, आज का 25 चैप्टर यहाँ निपट जाता है, तो हम 26 की तरफ चलते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत में हम सभी टीचर्स को एकेडमी के ग्रैंड हॉल में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि एकेडमी के जो एग्ज़ाम है उसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहे होते हैं और स्क्रीन पर दिखे बच्चों के बारे में कह रहे होते हैं इनका स्कोर इतना बुरा भी नहीं है। और तो और अगर जर्नली देखा जाए तो इनका स्कोर सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल के जो बच्चे हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो और ये सारी चीज़ें सिर्फ मिस्टर ग्रे के कारण हो पा रही हैं, उनके वजह से हमारी जो एकेडमी है उसका ग्रेट इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो ग्रे बोल रहा होता है अरे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्होंने भी 1000 से ज़्यादा स्कोर कर दिया। इस हिसाब से तो जो लेस्ले किंगडम है वो काफ़ी ज़्यादा जेलिसी फील कर रहा होगा। तो उसके सामने बैठा एक बंदा कह रहा होता है अरे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लेस्ले किंगडम मैजिक पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और वैसे भी सर मुझे आपसे कुछ पूछना था कि अचानक से आपने हमारी एकेडमी को क्यों ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम कोशिश कर रहे थे लेकिन आपके टावर वाले ने हमसे बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे टावर में से कोई भी आपकी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ। तो अपना अल्फ्रेडो ग्रे बता रहा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अपने मैजिक सर्कल्स कैसे काम करते हैं वो जानना है, तो इसलिए मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन कर ली। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल टाइप सुनने में लगता है कि मैं आपके स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। वो हंसने लगता है। सारे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं अरे नहीं नहीं, आपका काफ़ी शुक्रिया, आपके कारण हमारे एकेडमी का ग्रेट इन्फ्लुएंस बढ़ा है। दूसरा कह रहा होता है अरे नहीं नहीं, आप तो काफ़ी अच्छे इंसान हो और वैसे भी आपने तो टॉप स्टूडेंट की फंडिंग भी करी है। तभी अल्फ्रेडो ग्रे बोल रहा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यहाँ आकर, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा यंग टैलेंट दिख रहा है। और बोल रहा होता है मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादातर फैमिलीज़ के जो बच्चे आए हैं वो वॉरियर फैमिलीज़ के बच्चे आए हैं। तो अपने प्रेसिडेंट बता रहे होते हैं हाँ जैसा कि आपने सही बोला है अभी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बच्चे वॉरियर फैमिलीज से ही आए हैं और इन्हीं को तो हम देखने आए हैं। और तभी वो एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है जो कि रेंडल फैमिली से होता है और ये रेंडल फैमिली का बच्चा रेंडल फैमिली का 13th सन होता है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है। और प्रेसिडेंट की ऐसी बात सुनने के बाद जो रेंडल फैमिली का गार्डियन बनकर जो आया होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो हमारे यंग मास्टर हैं उनका नाम काल्व है और उनकी आउटस्टैंडिंग टैलेंट को देखने के बाद जो हमारे लॉर्ड थे उन्होंने उन्हें खुद टैलेंट मतलब ट्रेन किया है। और साथ ही जो हमारे यंग मास्टर थे उन्होंने मुझसे बोला था कि वो एक बार एकेडमी जाके देखेंगे कि वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो कैसी होती है, तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। हम देखते हैं उस कैल्ब को जो कि पंचिंग मशीन के सामने खड़ा होता है पंच करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के एक पंच करता है जिसका इम्पैक्ट सच में काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका जो स्कोर होता है वो 3505 होता है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा है। इस चीज़ को देखकर वहाँ जितने भी मतलब टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक होकर देख रहे होते हैं और बोलते हैं वाह ये डिफरेंट था, रेंडल फैमिली से तो इतनी मतलब उम्मीद रखी जा सकती है। और ऐसी बातें सुनने के बाद जो वो गार्डियन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इंटरेस्टिंग, हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा ही करते हैं। और तभी अगले बंदे को दिखाते हैं जो कि मैकनेल फैमिली से होता है, उसके बारे में बताया जाता है जो कि करंट लॉर्ड का ग्रैंडसन होता है, वो भी डायरेक्ट। और साथ ही जो उसका टैलेंट होता है वो बियॉन्ड होता है इस अकेडमी के, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड। उसके साथ ही वो भी उस पंचिंग मशीन पर एक पंच करता है और वो एक और पंच करता है और जो उसका स्कोर होता है वो 3500 और 3612 आता है, जिसको देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं इसने दोनों टाइम 3500 से प्लस स्कोर किया है और तो और इसने एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है एक फ्रेशमैन होने के नाते। और साथ ही जो अपने ग्रे होते हैं वो बोलते हैं अमेजिंग, सच में जो ये पंचिंग मशीन है पता नहीं कैसे टिकी पड़ी है, क्योंकि इसने लगातार 3 स्ट्राइक लिए वो भी 3000 से प्लस। और जो हम देखते हैं कि जो रेंडल फैमिली का गार्डियन होता है अब चुप हो चुका होता है। तभी हम अगले बंदे को देखते हैं जो कि डाल्टन होता है और इसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये स्वॉर्ड मास्टर का ग्रैंडसन है और वह ज़्यादातर ये पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिखाता।
जिसके बाद जो डेल्टन होता है वो भी उस पंचिंग बैग को एक बार हिट करता है, जिसमें पहली बार तो उसका स्कोर 2900 आया होता है। इस चीज़ को देखकर तो वहाँ लोग हैरान हो चुके होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है लेकिन फिर भी जो ये वाला स्कोर है वो पिछले स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा कम है, ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं वो बंदा एक और बार हिट करता है और लोग कह रहे होते हैं उसने तो अपना एक हाथ जेब में रख रखा है। और हम देखते हैं वो हिट करने के बाद उन सभी की तरफ ही देख रहा होता है, जिसके बाद उन सभी का पसीना निकल चुका होता है और दूसरी बार उसका स्कोर 3008 आया हुआ होता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि मैंने उसे फोर्स किया था अकेडमी ज्वाइन करने के लिए, तो शायद इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। और तभी लोग कह रहे होते हैं जो अंदर टीचर्स बैठे होते हैं वो कि अरे इसने तो अपना एक हाथ जेब में रखा था, अगर ये सीरियसली पंच करता तो ये न्यू रिकॉर्ड सेट कर देता। और सच में इनकी फैमिली पे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल फिट आराम से होता है। तभी जो रैंडल फैमिली का जो वो बंदा होता है जो गार्डियन बन के आया होता है वो काफ़ी चिढ़ चुका होता है और बोलता है अब हमें खाना खाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग जो है वो पहले डिसाइड हो चुकी है, तो अब हमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अल्फ्रेडो ग्रे बोलते हैं मैं श्योर हूँ कि यह एक और वॉरियर फैमिली का बच्चा रहता है जिसका नाम है। तभी वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है अरे आपको उसे देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके रूमर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैले हुए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जो कि अपनी फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकता। ऑल्सो वो सिर्फ 15 साल का है। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या सिर्फ 15 साल के, क्योंकि जो यहाँ एवरेज जो फ्रेशमैन्स हैं उनकी एज 19 है, लेकिन ये 15 साल का है, क्या यहाँ कम्पीट भी कर पाएगा? तो वो बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये बोलाना चाह रहा था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ ग्रेजुएट ही नहीं कर पाते, वो गिव अप कर देते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस लेना आते हैं, क्या पता ये बच्चा भी वैसा ही हो। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है एक वॉरियर फैमिली के बच्चे होने के नाते। और तभी हम देखते हैं सब लोग किसी की तरफ देख रहे होते हैं और ये और कोई नहीं अपना रोल का बड़ा भाई होता है डायलियन। वो बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मैं थोड़ी देर और शांत बैठ पाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हम देखते हैं रैंडल फैमिली के बंदे को जो कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका होता है इस बात से। और जो अपने ग्रे होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे आप तो एस्टोन कंट्री से हो ना, जिनसे मैंने थोड़े समय पहले बात करी थी, आप सच में काफ़ी वेल मैनर्ड हो। और तो और आपके अपेरेंस आपके मतलब दिमाग से मैच नहीं खाती है। और इसने सही बात की, अपने डायलान की बॉडी और दिमाग अलग ही चीज़ है। हम देखते हैं डायलान जो कि सीढ़ियाँ उतरता हुआ आते हुए बोल रहा होता है ये काफ़ी द हॉनर की बात है वाइस प्रेसिडेंट ग्रे आपसे मिलने की। और साथ ही जो ग्रे होता है बोलता है अरे मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, इतनी ज़्यादा अमेजिंग बॉडी और इतना ज़्यादा शार्प माइंड। लेकिन तभी जो मिस्टर ग्रे होते हैं वो बिल्कुल सीरियस होते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर एस्थन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार आप हम पे हंसे क्यों थे, और इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आप क्या दे सकते हो? तो अपना डायलान काफ़ी हंसते हुए बोल रहा होता है मैं इस बात पे हंसा था कि ये ओल्ड मैन क्या कह रहा है। इसने ये बोला था कि बिलीव सिर्फ उन चीज़ों पे करो जिनके बारे में तुम जानते हो या फिर तुमने उनके बारे में सुना हो, ये ईगोइज्म है। और मैं इसको जानता हूँ, मतलब ऐसे कर उसे टॉन्ट मार रहा होता है। और इस बात से वो चिढ़ चुका होता है और बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला? तो डायलान बोल रहा होता है कि तुमने अभी ये बोला था कि वो 15 साल का है और वो सिर्फ अकेडमी इसलिए आया है कि वो सिर्फ इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। क्या तुमने कभी इसका दूसरा पहलू समझा? नहीं, तुम जानना ही नहीं चाहते। क्या पता वो सिर्फ इसलिए आया हो क्योंकि वो जानता है कि अकेडमी उसे कुछ सिखा ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जो अपना रोल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, अपना डायलन ये कहना चाहता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद वो और ज़्यादा चिढ़ जाता है बंदा। वो कह रहा होता है अपनी स्टॉप मतलब जो नॉनसेंस बातें हैं ना चुप हो जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारे बस की ऐसा कुछ नहीं है। आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस अकेडमी को कोई 20 साल से पहले ग्रेजुएट कर ले, और ये तो सिर्फ 15 साल का है। तो उसके जवाब में अपना डायलान बोलता है क्या सच में अगर हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आगे कोई भी नहीं कर पाएगा? तो इस बात को सुनने के बाद तो वो और भी चिढ़ जाता है और बोलता है तुम कितना ज़्यादा एरोगेंट हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो तुम्हारा छोटा भाई है वो इस हिस्ट्री को फिर से रिक्रिएट करेगा? तो अपना डायलान बोलता है नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। साथ ही अपने मन में डायलान सोच रहा होता है मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार वो क्या करेगा। तभी वो कुछ और बोलने लगता है, मतलब वो गार्डियन अपने डायलान से कि तुम सिर्फ बकवास करते हो और तुम एस्थोन के लोग हो। तभी जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें रोकते बोलते हैं कि अब बस, और कोई भी एम्बेरस मत करना, हम अपने गेस्ट के सामने बैठे हैं, मतलब मिस्टर ग्रे के सामने, तो अब ज़्यादा बकवास मत करो, बैठ जाओ। और तभी हम देखते हैं कोई बोलता है अरे ये तो, और जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं बोलते हैं ये तो फ्रेशमैन है एस्थोन कंट्री से। हम रोल को देखते हैं जैसे सब देख रहे होते हैं, और अपने रोल के ऐसे चेहरे को देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं बोलने लगते हैं इसका फेस देखो ये कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है,
क्या ये सच में भाई भी हैं? तो अपना डायलान बोल रहा होता है, डेफिनेटली ये मेरा छोटा भाई है रॉल, ये हमारी फैमिली का जेम जो है। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो रॉल की तारीफ़ कर रहे होते हैं सिर्फ उसके चेहरे को देखने के बाद। और इस चीज़ से चिढ़ते हुए वो रेंडल फैमिली का बंदा बोल रहा होता है, तुम सब चुप हो जाओ, एक आदमी के फेस को देखने के बाद तुम इतनी तारीफ़ कैसे कर सकते हो। तो हम देखते हैं डायलान को जो कि सोच रहा होता है ये ओल्ड मैन रॉल की स्किल्स को जानता ही होगा, क्योंकि उसे भी बैरन जेंडर के इंसिडेंट के बारे में पता होगा और उस बच्चे ने उसको तो बताया ही होगा। और शायद इसी वजह से वो यहाँ आया है काल्ब को लेकर और उस अजीब से बच्चे को, ताकि वो हमारे बराबरी कर सके। और तो और अपना वो बंदा मतलब डायलान सोच रहा होता है, रॉल क्या तुम सच में ईजी जाओगे? मेरे हिसाब से तुम्हें अपना पूरा बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी कुछ ज़्यादा तुम्हारे लिए बकवास कर दिया है। अगर नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और हम रॉल को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत होते हुए अपना चलते हुए आ रहा होता है और वो तभी काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ उसमें एक पंच करता है। और हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग देख के बोल रहे होते हैं, अच्छा इसने काफ़ी अच्छा पंच करा है, चलो इसका परफेक्ट स्कोर देखते हैं। हम देखते हैं उसका जो स्कोर होता है वो 2999 आया हुआ होता है। और इस चीज़ को देखकर वहाँ सारे लोग बोलते हैं, क्या बिल्कुल 3000? ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि वो एक 15 साल का बच्चा है और अगर वो 1 साल बाद आया होता तो उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी होती। हम देखते हैं रॉल को जो कि कह रहा होता है, अरे यार मुझे थोड़ा शायद और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, चलो कोई नहीं, अभी भी मेरी सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। हम देखते हैं सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, सच में ये तो हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। हम देखते हैं रॉल को जिसने एक और अटैम्प्ट के साथ ही अपनी पूरी पावर लगा के उसमें एक पंच किया होता है, जिसको देखकर वहाँ सारे लोग खड़े होकर उसके लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं अपने डालियन को जो कि सोच रहा होता है, ये लड़का ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं उसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होता है, उसका स्कोर 3615 हुआ होता है और ये एग्जैक्टली 3 पॉइंट ज़्यादा होता है हाईएस्ट स्कोर से, और इसने अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर किया होता है। हम रॉल को देखते हैं जो कि बिल्कुल तन के खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान से गई हैं। तो हाँ गाइज़, आज का जो चैप्टर है वो यहीं एंड होता है। और वैसे मैं बता दूँ, मैं एक हफ्ते से वीडियो इसलिए नहीं घेर पा रहा क्योंकि मेरा 2 तारीख को बर्थडे था और मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम भी था इधर से उधर, तो मैं वीडियो ही नहीं घेर पाया। और आज जब मैं बनाने लगा तो शोर ज़्यादा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ क्या क्या हुआ था। तो इसीलिए अगर आपको आज के एक्सप्लेनेशन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। और यार हाइप करके चला जाया करो, सॉरी हाइप करके चले जाया करो, क्योंकि उससे हमारी जो वीडियो है उसकी रिटेंशन बढ़ जाती है। और मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं, मैं कभी कभी डिप्रेस हो जाता हूँ। तो क्या आप मेरी मदद करोगे? अगर करोगे तो कमेंट में येस टाइप कर देना। तो इसके साथ ही